स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक न्यू क्लास में। तो मेरा नाम है बोला, आप देख रहे हो के एजुकेशन क्लास राउदू। आज देखने हम देखेंगे आज स्टूडेंट का टैलेंट कहाँ कहाँ जग छूता है, कहाँ कहाँ तक गिरता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि हम देखो पढ़ाई को करने के लिए हम सब कुछ करके आए, सदियों से सब कुछ करके आए हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें। देखो, मैंने कुछ ऐसे टिप्स मेरे रिसर्च के मुताबिक मैंने ले आया हूँ जो कि आपको पढ़ाई के लिए एक टाइप का देखो मदद करेगा। लेकिन इतना भी मोटिवेट होना हमारा 95% का, 5% को छोड़ दो 100 से, क्योंकि हमको 100 तक मोटिवेट नहीं होना है। 95% में 95% क्यों कह रहा हूँ, देखो 95% अगर 95% का परसेंटेज का कोई अगर बच्चा या फिर लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, वो क्या अपने 5% का बाकी 5 जो रेस्ट ऑफ 5% जो रहा वो उसको क्या किताब से निकला गया। ओके, निकल आएगा जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो मोटिवेशन स्टडी, तो मैंने कुछ ऐसे टिप्स ले आओ कि स्टडी को प्रॉपरली हुए से प्रॉपर से करने के लिए देखो कैसे होता है। देखो, हमको ना पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखना है, सिर्फ सिंबल के ऊपर नहीं। क्वेश्चन ही हमको क्या सब कुछ बताएगा। देखो, सम टिप्स आर इंकरेज यू टू स्टडी। देखो मैंने खुद ही लिख दिया हो। देखो, कुछ ऐसे कुछ टिप्स है, ऐसे कुछ जरूरी बात है जो कि आपको पढ़ाई के लिए मदद कर सकता है, उत्साहित प्रोत्साहित कर सकता है, उत्साहित कर सकता है। देखो, उत्साहित करके देखो, ये सम टिप्स कैन इंकरेज यू टू स्टडी। ओके, देखो, तो मैंने कुछ सोसाइटी समाज के कुछ बैड रूल बता दूँ। देखो, यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आदत उसको वो पा गया, लेकिन क्या पढ़ाई कर नहीं पा रहा है। उसका एक ही सवाल उठता है कि उसको पढ़ाई करने के लिए कोई रोकता है कि उसको अगर अगर उसका पढ़ाई का कुछ आग्रह इगरनेस जाग उधर उठा तो क्या उसको और कोई रोक लेता है, भाई तुम अभी पढ़ाई नहीं करो, तुम बाद में करोगे। लेकिन क्या देखो कैसे, देखो द फर्स्ट क्वेश्चन आर हु वांट टू स्टडी बट अदर कैन नॉट डोंट दैट दिस। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। देखो, कोई चाहता है लेकिन मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है पढ़ाई करना, मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई करूँ, लेकिन क्या वो दूसरे के द्वारा उसका पढ़ाई को रोक डालता है, जिसकी वजह से उसके पढ़ाई में आ जाता है। ओके, वो क्योंकि दूसरे लोगों ने कहा था कि भाई तुम तो पढ़ोगे, कल तो एग्जाम है, इतना टेंशन कहें क्या, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमारा बैठ में क्या गेम थोड़ी खेल लो हमारे साथ बैठ कर, और रात में पढ़ाई करना, पूरा रात से 12 से बजे 1 बजे तक पूरा रात भर पढ़ाई करना। अभी तो शाम है, तो उसके बाद सुनकर तो क्या आप रुक जाते हो, तो सही बात कर रहे यार, ये तो सही बात है, लेकिन ये सबसे हम गलती बात है। देखो, अगर देखो तुम अपने समय को बर्बाद करो, इसका मतलब क्या है। देखो, अब आप कल एग्जाम है, तुम आज के लिए क्या तुम्हारे लिए 24 घंटे बाकी है, लेकिन क्या तुम पढ़ाई कर रही हो कि सिर्फ फिलहाल के 2 घंटे पढ़ाई करके उसके साथ दूसरों के साथ खेल रही हो। ओके, क्योंकि देखो दूसरे दोस्तों ने मना कर दिया कि तुम पढ़ोगे रात भर, तो रात तो पढ़ाई क्या रात को कहीं जा सकता है क्या, पढ़ाई तो रात भर तुम पढ़ाई करना, तो अभी दिन भर हमारे साथ खेल लो। लेकिन वहाँ पे तुमको क्या साफ साफ बता देना है कि नहीं नहीं, मेरा पढ़ाई जरूरी करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि कल मेरा एग्जाम है, मैं फेल पास का फेयर नहीं करता, डर भय नहीं रखता। मेरा पहले है कि परसेंटेज का ग्रोथ, मेरा परसेंटेज और मेरा दिमाग मैं कैसे पढ़ाई में लगाता हूँ, और मैं एग्जाम में वही रिजल्ट प्राप्त करना चाहता हूँ। ओके, तो इससे पढ़ाई करो कि पास फेल का डर ना हो। सिर्फ क्या क्या स्टडी का जो रिकॉग्नाइज होता है, वो क्या रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको क्या पहले दिमाग को जरूरत है। देखो, हम जितने पढ़ाई कर रहे हैं उतना ही अगर हम पेपर लिख दे तो एक न्यू वर्ड में, एक नई तरीके से अगर हम क्वेश्चन में कुछ इनपुट करें, तो कि सवाल कुछ और लिखा है, लेकिन हम जवाब कुछ क्या और लिखेंगे, लेकिन वही रिलेटेड लिखेंगे क्योंकि और लेकिन कुछ और लिखेंगे। ठीक है, ये इस बात हुआ। तो ये था पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, शी से गेट टाइम बट डिड नॉट नो हाउ टू स्टडी। ओके, यहाँ पे देखो लड़का लड़की की बात हो रहा है। देखो, यहाँ पे समय तो सेटअप कर दिया, समय को तो फिक्स कर दिया, लेकिन क्या पढ़ाई कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने तो भाई और सब कह रहे कि मैं तो एक का 100 मिनट एक का टाइम तो सेटअप कर दिया, लेकिन मैं पढ़ाई कैसे करूँ। तो पढ़ाई कैसे करनी चाहिए यार, मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ, कैसे, तो किस समय मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो इससे आप क्या अपने दिमाग के अंदर ये क्या एक का नेगेटिव पॉइंट इंजेक्ट होता है आपके दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से क्या आपको
आपका सिर एक टाइप गिडनेस में डिपेंड रहता है कि मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ। पढ़ाई करूँ तो समय तो फिक्स कर दिया, लेकिन समय फिक्स करने के बाद ही मुझे क्यों पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ, कब करूँ, कहाँ पर करूँ, ऐसे करके करके क्या है, आपको गिडनेस जैसा फील हो रहा है, उसको निकाल दो। एक टाइप का पॉजिटिव सोचो। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पहले पढ़ाई के डेस्क में क्या होना चाहिए जो कि मुझे पढ़ाई में मदद कर सकती है, ऐसे कुछ सोचो। और इस समय को नहीं निकालो, समय तो तुमने निकाल दिया, लेकिन पढ़ाई के इक्विपमेंट को आपको निकालना जरूरत है। सिर्फ समय को निकालने से कुछ बात नहीं बनता, ठीक है। ये गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसलेशन टाइम और रनिंग बट दे कुड नॉट स्टडी। ओके, समय निकालते ही जा रहे, समय चलता ही जा रहे, भागते ही जा रहे, लेकिन क्या पढ़ाई करने के लिए समय नहीं बच रहा सबके पास। क्योंकि देखो समय यहाँ से रनिंग कर रहा है, समय से रनिंग कर रहा है, यहाँ पे रनिंग समय भाग दौड़ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे पता नहीं कि कब पढ़े। ओके, पढ़ाई का कुछ आइडिया ही नहीं है लोगों को। ये सबसे एक टाइप का टिप्स हुआ, ये टिप्स ही नहीं, एक टाइप का हैबिट हुआ। ये हैबिट एक टाइप का बैड हैबिट में जाए इसको जाएगा। और एक और लास्ट वाला, लाइफ बेनिफिट आज नॉट सो वेल बिकॉज आई डिड नॉट चेंज माई सेल्फ। देखो जीवन का जो उपकार रहता है क्या इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कारण क्या मैं खुद के द्वारा मैं चेंज नहीं हो पाया, अभी परिवर्तन नहीं हो पाया हूँ, जिसकी वजह से मेरा लाइफ बेनिफिट क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं खुद के द्वारा कुछ तरक्की करके पढ़ाई करके कुछ आगे निकल जाता तो क्या मेरा लाइफ बेनिफिट मुझे कुछ क्या, मैं सच्ची में बात था कि ये लाइफ बेनिफिट सच्ची में एक टाइप का एक्यूरेटली वर्ड है, लेकिन लाइफ बेनिफिट अभी जो जब मेरे दिमाग में है, लेकिन लाइफ बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब एक ही कारण है ना कि मैं खुद को ही क्या मैं बर्बाद कर रहा हूँ, अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा लाइफ बेनिफिट का यहाँ पे कुछ फंक्शनली क्या वर्किंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ये था लास्ट पॉइंट। तो ये चारों ओर पॉइंट क्या पढ़ाई को इससे कुछ मैंने पढ़ाई की ये सब क्या ये सब ख्याल है दिमाग के अंदर, ख्याल और जो चिंता भाव रहता है क्या व्यक्ति और स्टूडेंट के अंदर। तो व्यक्ति स्टूडेंट के अंदर ये सब चिंता भाव रहता है कि मैं तो मैंने ओके, तो ये कुछ रहता है जिसकी वजह से क्या वो अपने पढ़ाई को वो डिस्ट्रैक्ट हो रही, जितना पढ़ाई को पास लाने के लिए कोशिश करे उतना ही क्या दूर मैंने खींच ले जा रहे, लगता है कि कोई मुझे पीछे से खींच ले जा रहा है। क्योंकि मैं खुद जब मुझे समाज के अंदर कुछ नई तरक्की करना पड़ेगा, पहले मुझे खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा। जब मैं खुद ही माइंड से अगर परिवर्तन हो जाऊं तो क्या लाइफ बेनिफिट मैं कहूँगा, लाइफ बेनिफिट फंक्शनली वर्किंग करता है, और ट्रांसलेशन टाइम भी क्या मैं स्टडी की ओर क्या रनिंग करता है। ये सब दोनों टाइप का चीज़ में बात सोचूंगा। तो वन थर्ड और फोर्थ टिप से क्या आपको ये से जो करे, देखो हमको पढ़ाई करना है, देखो लेट्स डू सम ड्रंक टाइप एंड स्टडी बट रिमेंबर इट्स नॉट ए रियल वन। ओके, नशा के जैसे पढ़ाई करो, लेकिन नशा ये रियल नशा नहीं है कि आप पढ़ाई का नशा जो रहता है क्या वो रियल नशा नहीं होता। पढ़ाई करो मैंने किताब के अंदर इतना गिर पड़ो आप ओके, तो जिसकी वजह से क्या आपको समय और समय को क्या पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया, मैंने किससे पढ़ाई किया, ऐसे कुछ करो। ओके, ऐसे कुछ करो कि समय कब निकल गया मुझे पता नहीं चला मैं किससे पढ़ाई कर रहा हूँ। जब समय जो देखोगे कि तो 8 घंटे तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा किताब फिनिश हो चुका है। ये देखो ये सबसे एक सबसे क्या ट्रोबो टाइप टू स्टडी। ओके, सबसे तेज वाला पढ़ाई करना, इसको कहते हैं रॉन्ग टाइप ऑफ स्टडी। देखो कैसे करते हैं रॉन्ग टाइप ऑफ स्टडी, मैं कुछ टिप्स ले आया मेरे द्वारा, तो आई थिंक ये टिप्स से आपको अच्छा काफ़ी फील होगा, और इसको आप यूज करेंगे तो कुछ फायदेमंद हो सकते हैं आपके आगे पढ़ाई के अंदर कुछ परिवर्तन या गुण भाव क्वालिटी ला सकता है। ये मेरा तीनों टाइप का मेथड। देखो पहला मेथड क्या है कि स्टडी बाय ओन टॉक। देखो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो क्या आप क्या खुद से बात करो कि जो भी आप मटेरियल बुक के जो भी पन्ने को पढ़ रहे हो उसको वही चीज़ को क्या आप बार बार अपने आप को समझाओ, दूसरों को समझाना नहीं अपने आप को समझाओ। ओके, तो पढ़ाई करो ऐसे, तो स्टडी बाय ओन टॉक। ओके, ये पहला मेथड रहा है कि स्टडी बाय ओन टॉक, कि पढ़ाई करो अपने आप को समझाओ। ओके, यहाँ पे किताब पढ़ो, लेकिन क्या वो किताब से जो भी पढ़ रहे हो उसको क्या अपने आप को समझाओ। है कि देखो एक पानीपत का लड़ाई इसी से वही सदी से खत्म हुआ, तो आपको पहले इस क्वेश्चन को पढ़ ले, तो वही क्वेश्चन को क्या अपने आप को समझाओ कि पढ़ाई देखो पानीपत से लड़ाई क्या ईसवी सदी तक वो ईसवी तक क्या वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से क्या ये कुछ हमको ये हो रहा है। तो आपके ना आपको समझाओ पढ़ाई करने के बाद अब
और तो देखो अगर हमको क्या टीचर की जरूरत नहीं है, अगर हम खुद ही चाहिए को हमारे दिमाग के जो और ये जरिए से हमको जोर लगा के प्रेशर के डाल के साथ क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई अगर चाहता है तो पढ़ाई कर लेंगे, उसको कोई रोक डालता है। अगर पढ़ाई के लिए कुछ समय बच रहा है तो क्या समय क्या रनिंग कर रहा है लेकिन पढ़ाई हो नहीं पा रहा है। तो ये काफ़ी सारे मैंने हैबिट रहता है, बैड हैबिट, जो कि स्टडी इम्प्रूव नहीं हो सकता है। हमारा अगर कुछ चार्ट देखो तो हमारे चार्ट है रियल चार्ट में कि स्टडी का इम्प्रूव काफ़ी लो हो रहा है। ऐसे कुछ तो हमारे कुछ ऐसे कुछ बच्चे होने की वजह से एक टाइप का, इसलिए क्या स्टडी का इम्प्रूव लो हो रहा है। अगर वही बच्चे को अगर हम चेंजेबल कर दे तो वो बच्चे को अगर तेज वाला पढ़ाई कर दे तो अगर तेज के हिसाब से कि तेज वाला पढ़ाई करने के लिए बैठे तो क्या हमारा कुछ पर चेंजेबल चेंज आ सकते हैं हमारे स्टडी के मेथड पे। ओके, तो स्टडी बाय ओन टॉक, पढ़ाई करो लेकिन खुद से करो, खुद के बातचीत के द्वारा पढ़ाई करो। इसको कहते हैं खुद के बातचीत के द्वारा, जो भी पढ़ रहे हो उसको क्या अपने आप को समझाओ और दूसरों को समझना नहीं, ठीक है। और सेकंड जो मेथड आते हैं आई क्लोजर टू स्टडी। आई क्लोजर टू स्टडी क्या है, देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप किताब को इतना डिस्टेंस पे रख रहे हो और दूर आपका आंखों क्या अपना आंखें जो रहता है क्या बहुत दूर से रखता है। अगर आप किताब के अंदर आंख घुसा दो तो इतना ही घुसा नहीं, जितना डिस्टेंस मेंटेन करके देखो। हमारा जो किताब से आंख तक क्या एक टाइप का एंगल बनता है कि एंगल ही प्रेजेंट होता है कि आप कितने डिग्री में एंगल में पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप किताब के थोड़ी अगर आपको आपके चेहरे को अगर किताब के सामने और थोड़ी सामने अगर घुसा दो तो क्या आपका एंगल थोड़ी सी कम लगता है। जितना एंगल कम हुआ उतना ही क्या आपका जो आँख रहता है वो आँख क्या स्टडी को क्या वो पढ़ाई के जो हर वर्ड को पढ़ने को क्या नजर डालेगा। कैसे, जैसे आपको पता होगा एक टाइप का बात बताऊँ तो एक सिंपली वर्ड में देखो, जब हम कैमरा हम फोटो खींचते हैं क्या हम जब जूम इन जूम आउट रहता है, देखो एक दूर वाला चीज का हम इतना पास कैसे दिखाई देता है। क्या हम जब कैमरे के लेंस को क्या जूम इन करते हैं, जूम इन का मतलब क्या सबसे क्या और उसके करीब ले जाना। ओके, और जूम आउट क्या होता है कि हम वैसे बिल्कुल वही तरीके से हम पढ़ाई करें जूमिंग की तरीके। देखो किताब आपके डेस्क के ऊपर है और आपका चेहरा क्या और डेस्क के थोड़ी सी क्या आप थोड़ी सी फीट पे है। ओके, तो आपको चेहरे को आप किताब के सामने लाओ, इतना सामने नहीं है किताब के ऐसे इतना बेंड हो जाओ कि आपकी क्या आपका जो किताब के साथ आपका चेहरा कनेक्टेड हो जाए, जो कि जैसे कि आप ऐसे गज पढ़ाई करो, ऐसे उंगली मार के पन्ने में उंगली मार के अपने सिर को झुका के किताब के सामने सिर को झुका के पढ़ाई करो। इसको कहते हैं आई क्लोजर टू स्टडी। ये भी एक टाइप का बेहतरीन इंपोर्टेंट मेथड है। इसको करने के लिए थोड़ी क्रिटिकल रोल लगेगा, बट अगर कोई एक महीने एक साल के अंदर कंटेंट में रख के उसको फिनिश कर ले तो उसका आँख सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के और रहेगा और कुछ ध्यान में नहीं जाएगा, ठीक है। और स्टडी बाय नी, ओके, नी के द्वारा पढ़ाई करते थे। नी देखो हमारा जो नी के द्वारा किसे बोलते हैं, नी के ऊपर हम पढ़ाई किताब को देखो, ये जो नी के ऊपर जो किताब हम रख के पढ़ाई करेंगे कैसे करेंगे, देखो नी के ऊपर पढ़ाई किताब के ऐसे पढ़ाई करना चाहिए। देखो जब देखो अपने घुटने को आप किताब को रख रहे हो अपने नी के ऊपर ऐसे रख दिया, लेकिन आपका दिमाग क्या आपका जो आँख रहते हैं अब आँख और कहीं नजर नहीं डालेगा, कहाँ पे डालेगा सिर्फ और सिर्फ किताब के अंदर। कैसे देखो आप नी के अंदर समझ लो, एक का एग्जाम्पल पॉइंट में समझा रहा हूँ कि आप क्या एक नी के ऊपर एक टाइप का किताब रख दिया और आप आपका जो आँख का जो पावर रहता है वो आपका आँख का अंश पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका आँख का लक्ष्य कहाँ पे है, डेस्क के ऊपर है या फिर किताब के ऊपर। अगर किताब देखो हमारा कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम रहता है कि देखो आप पढ़ाई कर रही हो लेकिन क्या आपका आँख 100% की से तक लेकर के आपका आँख वही में किताब में नजर नहीं डाल रहा है। कहाँ पे डाल रहा है, देखो एक आँख डाल रहा है नजर क्या यहाँ पे किताब के अंदर और दूसरी आगे क्या डेस्क से कोई और कुछ चीज़ को अंदर नजर डालेगा। हमको ऐसे कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमका आँख फिलहाल सिर्फ किताब के अंदर ही रहेगा और कहीं पर भी नहीं हमारा। ओके, ऐसे कुछ तो स्टडी बाय नहीं है हमको क्या ऐसे ये टिप्स रहता है कि आपका ऐसे करके आप देखो एक टाइप का पोजीशन क्रिएट करो। किसे पोजीशन, जैसे आप बैठते हो कैसे बैठते हो अपने पैरों की ओर अपन घुटने की ओर क्या आप बैठते हो। जब आप बैठते हो क्या आपके
वही इन्हीं के ऊपर आप जब बैठ के समझे वो कोई पोजीशन के ऊपर एक किताब रख दो। ओके, अपने नी के ऊपर किताब रख दो। किताब रखने के बाद आपका सिर को क्या किताब के अंदर रख दो। ऐसे कुछ ऐसे पढ़ाई करो। मैंने एक टाइप का फोटो निकालूंगा, अब फोटो दिखाऊंगा कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कोई अगर पढ़ाई करेगा तो मैंने पता होगा कि ये जो दोनों टिप्स को क्या काफ़ी सारे लोग और बच्चे लोग सब क्या समझ रहे पाए होंगे। लेकिन क्या ये जो लास्ट वाला जो टिप्स रहता है अभी डाउट में है कि जब हम क्या डाउट में देखो अब डाउट का तो सिंबल मैं बना सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं होगा लेकिन बट देखता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ओके, अभी भी डाउट में है कि स्टडी बाय नी ये जो लास्ट मेथड था वो कैसे जब पढ़ाई करो तो ये तो इन्होंने तो बता दिया कि इस तरीके से कोई पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन क्या घुटने के ऊपर रख के पढ़ाई करना है। लेकिन हमका पहला हमको बताना हो, उनको पूछना होगा कि उनका जो दिमाग का पोजीशन है, दिमाग का नहीं, हमारा चेहरा का पोजीशन, हमारा आंख आर्म्स और हमारा चेहरा, हमारा जो मुंडी वो कहाँ कहाँ पे रहना चाहिए, ऐसा कुछ। ओके, तो स्टडी बाय इन्हीं के मैं एक का फोटो प्रेजेंट कर दूंगा। ओके, वीडियो के अंदर आप देख लेना कि कैसे ये पोजीशन होना चाहिए। स्टडी बाय नी जो मेथड होता है उसका पहला उसका एक टाइप का फोटो दिख लो कि कैसे एक टाइप का बच्चा पढ़ाई कर रहा है। स्टडी बाय नी का मेथड देखो, उसका फोटो देख लो, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ टिप्स जो कि ऐसे, तो ये इसको समझ लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कि पढ़ाई करो क्या नशे के टाइम में पढ़ाई करो, लेकिन नशा का आपके पढ़ाई का नशा होना चाहिए उनके अंदर, बट रिमेंबर इट इज नॉट ए रियल वन। ओके, ध्यान में रखो कि ये क्या एक टाइप का रियल वाला नशा नहीं होगा। ओके ओके, सचमुच वाला नशा नहीं होगा, एक टाइप का पोटेंट जो कि क्या एक पढ़ाई वाला नशा होगा। और आप उनमें से आप कुछ कई तरह हो जो क्या वो सुनते हो कि शराब नहीं, ये टाइप का ये पढ़ाई वाला नशा होता है कि स्टडी वाला पढ़ाई वाला नशा, ये तीनों टाइप मेथड को क्या बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ लो होता है। स्टडी बाय ओन टॉक जो कि और शॉर्ट में इसको समझा लो तो उसके क्लास में हम बात उसके बाद क्या क्लास को खत्म करेंगे। स्टडी बाय ओन टॉक की पढ़ाई कर रहे हो, अब जो पढ़ाई कर रहे हो अपने आप को समझाओ। ओके, पढ़ाई कर रहे हो अपने आप, तो जैसे बोल रहे हो अपने आप को क्या वही चीज़ को बार बार समझेगा, जिसकी वजह से क्या आपका दिमाग में सही तरीके से इम्पोर्ट नहीं हो जाता। आई टू स्टडी, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं क्या आप पढ़ाई किताब को ऐसे क्लोजर टू आई क्या हमारा आँख को किताब के अंदर क्या घुसट डाला रही, अपने आँख किताब के अंदर घुसा दो। ओके, ऐसे पढ़ा करो, आपका आँख सिर पर से भी किताब के अंदर लेना चाहिए, पूरे अपने सिर को झुका के पूरा किताब के अंदर लगा दो। ऐसे कुछ ये थोड़ा क्रिटिकल होगा, लेकिन बट ये आपको मदद कर सकता है पढ़ाई के और कुछ इम्प्रूव। तो ये था पढ़ाई का इगोरनेस और पढ़ाई का फोकस पॉइंट, क्योंकि हमारा फोकस एंड फेथ, हम जिसके उस ऊपर विश्वास रखेंगे और फोकस करेंगे तो उतना क्या हम उसको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं और डरना नहीं, करते हुए चलो बढ़ते हुए चलो, ठीक है। तो रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।